मेरा नाम सुनीता तिवारी है। अभी जिस सांसद जी से बात की है, आप लोग प्रभावित हैं, जी। किस प्रकार लगा, उनके बातों से कैसा लगा? उनके बातों से हम बहुत खुश हैं। वो हमारी वेदनाओं को समझे हैं और बोले हैं कि हर संभव हम आपका मदद करेंगे, जो भी हमसे बनेगा। हैं, सांसद से मैं भी संतुष्ट हूँ। बेचारे भाई हमको तो सांत्वना तो दिए ना। अभी 3 दिन से आप यहाँ पे हैं, आप लोगों को किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा है, बताइएगा। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ही मिल रहा है, खाने पीने का, रहने का भी व्यवस्था है। आने वाले समय में आप लोगों जैसे एससीएल का कहना है कि आप एससीएल एम्प्लॉयड नहीं है, आप लोगों को हम किसी प्रकार की मदद क्वार्टर को लेकर नहीं कर सकेंगे, क्या कहेंगे? अगर हमारा मदद नहीं करेंगे किसी प्रकार का, तो हम पूरे जितने हम वार्डवासी हैं, हम एक जगह चक्का जाम करेंगे। पहले तो हम हर जगह सबसे भाई निवेदन कर रहे हैं, नहीं हमारी बात सुनी जाएगी तो हम अपना पूरा परिवार, जितना हम लोग हुए हैं सब परिवार, हम एक जगह अपना बैठ के हम चक्का जाम करेंगे। तकलीफ में तो हैं आप लोग? हम लोग बहुत तकलीफ में, हम लोगों का सब कुछ पूरा आशियाना उजड़ चुका है। यहाँ कितने 40 परिवार हैं, हम लोग बेघर हो चुके हैं। 30 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। भैया हम लोगों की आत्मा जान रहे कि हम लोग यहाँ किस तरह से रह रहे हैं। एससीएल आप लोगों को किस प्रकार नोटिस दिया रहा क्या? हमको कभी भी कोई नोटिस नहीं दिए, किस प्रकार नोटिस? कोई प्रकार ना नोटिस दिया गया, ना हम लोगों को कभी अल्टीमेटम भी नहीं दिया गया कि यहाँ कोई चीज़ मतलब आग लगी है, भस्कर ले आप लोग यहाँ मत रहो। हमको कुछ नहीं किया गया। धन्यवाद। मिलने आए हैं, किस प्रकार का आश्वासन है, कैसे निजात मिलेगा, इनको बताइए। देखिए, मुझे सूचना सोमवार की सुबह, मैं रायपुर में था, अपने थोड़ा व्यक्तिगत कार्य से गया हुआ था, वहाँ मुझे प्राप्त हुई थी कि चिरमिरी में इस तरह की घटना घटी है। उसके बाद फिर मैंने हमारे यहाँ के जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं संजय सिंह जी से पूरी रिपोर्ट मंगाई थी, और पूरी रिपोर्ट मंगाने के बाद फोटोग्राफ्स और घटना में कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, वो सारा रिपोर्ट मंगाने के बाद मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने चर्चा की, और यह मामला चूँकि एससीएल क्षेत्र के अंतर्गत था, इसलिए इस मामले को दिल्ली में भी चर्चा करनी आवश्यक थी कोयला मंत्री जी से। तो मैंने ये पूरे मामले को रिपोर्ट के साथ जो मुझे यहाँ से प्राप्त हुई थी, वो मैंने दिल्ली हमारे राजनंद गांव के सांसद माननीय संतोष पांडे जी को मैंने प्रेषित की थी, और वो तत्काल वहाँ माननीय कोयला मंत्री जी से मिलकर सारी घटना की उनकी जानकारी देकर, और जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके व्यवस्थापन के संबंध में, उनके वर्तमान में अभी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसमें उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल उन्होंने कोयला मंत्री जी से बातचीत की थी। और बातचीत के बाद कोयला मंत्री जी का भी निर्देश बिलासपुर के एससीएल के अधिकारियों के पास आ गया था। फिर रात में बिलासपुर के अधिकारियों का भी फ़ोन मेरे पास आया था, पर चूँकि मैं बाहर था इसलिए ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया था, समझ नहीं पाया था। इसलिए मैंने अधिकारी को ये कहा था कि भाई मैं चिरमिरी पहुंचने के बाद, प्रभावितों से बातचीत करने के बाद और स्थल निरीक्षण करने के बाद ही आपको कुछ बता पाऊंगा कि भाई व्यवस्थाएं आपकी कैसी चल रही। तो यहाँ अभी आने के बाद मैंने जब प्रभावितों से बातचीत की, उनको जो भोजन पानी मिल रहा है उससे वो सभी कोई संतुष्ट दिखे हैं, लेकिन विषय एक ही है कि अब इनके व्यवस्थापन के संबंध में बातचीत चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो अभी आप लोगों ने देखा ही है कि आपके सामने ही मैंने प्रभावितों की बात माननीय संतोष पांडे जी से कराई है, और संतोष पांडे जी को सारी रिपोर्ट शाम तक मैं बना के प्रेषित करूंगा, ताकि वो कोयला मंत्री जी से बातचीत करके नियमों के अनुकूल क्या हो सकता है इनके व्यवस्थापन के संबंध में। इसमें कई हाईकोर्ट के डिसीजन भी हैं, उस डिसीजन को भी हम देख रहे हैं कि एससीएल के कोयला उत्खनन क्षेत्र में यदि लोग रहते हैं और उनको किसी प्रकार का नुकसान होता है, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है। इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक फैसला, जिसकी कॉपी हम मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह से सारे उसको देखते हुए सारी बातचीत आगे कर रहे हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके और उनका व्यवस्थापन हो सके। और इनके साथ साथ चिरमिरी क्षेत्र में जैसे बड़ा बाजार और अग्रवाल मेडिकल के पीछे का क्षेत्र प्रभावित है, बरतुंगा सती मंदिर वाला एरिया, हालांकि वो ओपन कास्ट से उन्होंने आग को काट के अलग कर दिया है। बड़ी बाजार में टिकरापारा इससे प्रभावित है, जहां आए दिन धुएं निकलता रहता है, वो बैठ रहा है। तो ये सारी जो क्षेत्र में ऐसे जितने क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों को लेकर अब हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, और इनकी एक स्थायी समाधान क्या हो सकता है। या तो ये आग बुझाने का प्रयास करें, या फिर
इनका यहाँ से व्यवस्थापन दूसरी जगह पर हो, इस दिशा में बातचीत चर्चा को आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे इसका क्या रिजल्ट आता है वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। एसीसीएल के अधिकारियों का कहना हमारे एम्प्लॉय नहीं है, हम इनका किसी प्रकार का मदद नहीं कर सकते। अब ये स्थानीय अधिकारी ने कहा है और ये बात मुझे कल रायपुर में पता लगी थी। अब मैं जब यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठूंगा तभी उनसे भी पूछूंगा कि आपके बिलासपुर के अधिकारी तो मुझसे इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, आप इस तरह का बयान यहाँ पर जारी कर रहे हैं, और फिर वो दोनों अधिकारियों की आपस में कॉन्फ्रेंस में लेके बातचीत करेंगे कि भाई आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है। खाली मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं चलेगा। चिरमिरी में यदि कोयले का उत्खनन हुआ है, कोयले से लोग प्रभावित हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी एसीसीएल की भी बनती है और उसका निर्धारण कैसे हो, क्या हो, स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ, एसीसीएल के अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर इसका समाधान निकालने का प्रयास होगा। और यदि इस दिशा में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला तो फिर नागरिकों के साथ बैठकर आगे विचार करेंगे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और क्या करना है। कब तक प्रभावितों को मिल सकेगा अपना मौका? भाई इसमें तो अभी देखिए लगातार बातचीत जारी है और आज की जो मेरे पास सूचना है, एसीसीएल के अधिकारी और राज्य प्रशासन के अधिकारी मिलकर अभी क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं कि भाई आखिर इनको अभी वर्तमान में, क्योंकि ज़्यादा दिन स्कूल में भी नहीं रख सकते, वर्तमान में भी अस्थायी रूप से इनको कहाँ रखा जाए और आगे की फिर जब ये योजना बनेगी कि भाई इनको मुआवजा देकर कहाँ बसाना है, क्या करना है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और जो कुछ भी हो सकेगा नियमों के अधीन होगा। यदि नियम कहीं आड़े आएंगे तो फिर दिल्ली बातचीत करके उसकी शिथिलता के लिए प्रयास होंगे, राज्य शासन के साथ मिलकर ऊपर बातचीत की जाएगी। इस तरह से एक सामूहिक प्रयास जब सभी लोग मिलकर करेंगे तो मुझे विश्वास है कि इसमें आने वाले समय में इसका एक समाधान निकलेगा और जो स्थायी रूप से एक समाधान कारक बनेगा। मिल रहे हैं, आप उनके सहयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का लग रहा है और बताइएगा कि किस प्रकार इनको सहयोग मिलेगा एसीसीएल से? ये विगत 3 दिनों से जो घटना हुई है आपदा, इसमें हम सब उनके साथ में हैं और हर सुख दुख में उनके साथ रहेंगे और एसीसीएल से प्रबंधन से हर प्रकार की बातचीत चल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन हमको इन लोग के लिए व्यवस्था, मकान की या ज़मीन की व्यवस्था कलेक्टर साहब और प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे भी इनको व्यवस्था करके दी जाए ताकि ये कहीं विस्थापित हो सकें परमानेंट। किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है अभी इनको? नहीं, अभी यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रशासन से थोड़ा और एसीसीएल से तो परेशानी है कि उन्होंने अपने हाथ उठा दिए हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं, जीएम साहब ने कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि ना मैं घर दे सकता हूँ, ना मैं कोई मुआवजा दे सकता हूँ, या बहुत कॉलोनी है इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग दबाव बना रहे हैं, सारे नेता, चाहे उसमें महापौर हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सभी मिलकर पूर्ण जनता के हित में बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। आने वाले समय प्रभावितों को मकान मिल पाएगा कि नहीं? नहीं, उम्मीद तो है कि मकान मिल जाएगा। कलेक्टर साहब ने कहा है, ज़मीन को चयनित कर रहे हैं कि कहाँ ऐसी ज़मीन है जहाँ स्थायित्व रहेगा, कि जिसमें हर समय के लिए समस्या खत्म हो, वहाँ पे इनको ज़मीन दिलवाई जाएगी और शासन के द्वारा हो सकता है मकान बनवा के दिया जाए।